हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइनस के 5 और कमांड के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कमांड आती है कैट। कैट का पूरा नाम होता है कॉनकैटनेट। यहाँ पर कैट कमांड से सीधा कंटेंट एनी फाइल क्विकली, यानी किसी फाइल का कंटेंट को आप देख सकते हो कैट कमांड की मदद से। जैसे कि मैं यहाँ पर ls कमांड टाइप करता हूँ और यहाँ पर संगम.txt एक फाइल है, इसके अंदर क्या कंटेंट है हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से मैं कैट डालूंगा और यहाँ पर ऑप्शंस में डालूंगा संगम.txt फाइल्स नेम संगम.txt। ओके, एंड देन यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर इसके अंदर का कंटेंट मुझे शो करने लगेगा। इसके अंदर का कंटेंट जो था मैंने इसको डिलीट कर दिया था, यानी कि इसको मैंने ऐसा कर दिया था जिससे कि कोई इसे रीड ही ना कर सके, इसलिए इसका कंटेंट कुछ इस तरह से आपको शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अब अगली कमांड आती है। जैसे कि मान लो अगली कमांड होती है हमारी श्रेड कमांड का ही यूज इसमें मैंने किया था, जो कि इस तरह से कुछ दिखने लगा। जैसे कि मान लो कोई भी मैंने कंटेंट लेता हूँ संगम, यहाँ पर मैं एक कंटेंट लिख देता हूँ किसी फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं vi का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं एक कंटेंट लिख देता हूँ संगम.txt 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 करके एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर हो चुका। अब इसके अंदर मैं कुछ भी राइट कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू मैंने लिख दिया एंड देन यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सिंपल मैं इसको सेव करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कैट कमांड से जैसे चेक करता हूँ संगमम.txt करके और यहाँ से एंटर करूंगा, देख सकते हैं इसके लिखिए अंदर लिखा हाउ आर यू मैंने लिखा था, जो कि अभी ये कंटेंट भरा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि थ्रेड कमांड से होता क्या है, and if you don't thread and if you don't want him to ever see what's in that files you can thread its thread file name and create that again। यानी कि अगर आप दिखाना चाहते कोई भी आपके अंदर क्या कंटेंट है नहीं पढ़ सके, नहीं देख सके, तब आप thread कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा थ्रेड कमांड का तभी यूज करिएगा जब आपको डाटा को किसी को नहीं दिखाना होगा और यहाँ पर दोबारा से आप डाटा को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझ के आप थ्रेड का यूज करिएगा। ऐसे वैसे फाइल्स पर मत थ्रेड कमांड का यूज करिएगा। थ्रेड कमांड यूज करने से पहले आप उस फाइल का बैकअप ले लेना है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा संगम.txt एंड देन एंटर। अब यहाँ पर मैं कैट कमांड का दोबारा से यूज करूंगा और यहाँ पर संगम.txt जैसे करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो अंदर का डाटा था कुछ इस तरह से शो करने लगा है। तो इस तरह से आप थ्रेड का कमांड बेसिकली होता है। यहाँ की जो इतना भी अंतर का डाटा होगा अब इसे कोई भी सी ही नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर क्या डाटा था। अब आपको कुछ पता चल पा रहा है इसके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ तो नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता चल पा रहा है। तो इस तरह से आप थ्रेड कमांड का यूज कर सकते हो। थ्रेड कमांड यूज करने से पहले आप इसका बैकअप ले लेना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आता है हमारा mkdir। mkdir का पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी। इफ यू मेक न्यू डायरेक्टरी, अगर आप एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो तब इस कमांड का यूज करना है। जैसे कि मान लो मैं mkdir लिखता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ मेरे पास कितने सारे फोल्डर हैं। यहाँ पर ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं मेरे अंदर, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सारे के सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, राजा, म्यूजिक, निखिल। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ mkdir कमांड की मदद से। सिंपल सा mkdir लिखूंगा और यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हो, लाइक मैं दे देता हूँ संगम टीच और देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पर संगम टीच से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। जैसे अब यहाँ पर आप ऊपर चाहूंगा, मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो संगम टीचर की एक फोल्डर कहीं ना कहीं बन चुका होगा। तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, कहीं ना ये देखो यहाँ पर संगम टीचर की एक फोल्डर बन चुका है। तो इस तरह से इस कमांड की मदद से आप इसका यूज कर सकते। अगर आप वो चाहते हो कि एक बार में एक ही नाम से बहुत सारे फोल्डर क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो संगम टीच करके यहाँ पर था और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 100 फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा
वाइल्ड कार्ड यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 डॉट डॉट करके यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर साइड में आऊंगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं ls कमांड एंटर करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं संगम.th से 100 फोल्डर्स बन चुके हैं। तो इस तरह से आप एक ही बार में बहुत सारे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आता है हमारा cp कमांड से आप फाइल्स और फोल्डर को कॉपी कर सकते हो। जैसे कि कोई भी फाइल्स हो गई, लाइक यहाँ पर raja.txt करके एक फाइल्स होगी, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ संगम टीच में, या फिर संगम.txt करके फाइल है, इसको मैं कॉपी करके रखना चाहता हूँ संगम टीच फोल्डर में। तो यहाँ पर आप इजीली कॉपी कर सकते हो, यानी कि जब आप कॉपी करते हो तो वहाँ पर वो कंटेंट वहाँ पर भी रहता है, इसके अलावा जहाँ पर कॉपी करके रखते हो वहाँ पर भी रहता है, दोनों जगह पे रहेगा। तो यहाँ पर cp कमांड का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं संगम.txt को कॉपी करूंगा, संगम.txt लिखूंगा जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। इसके बाद जहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ और डेस्टिनेशन का नाम, डेस्टिनेशन का पाथ डालूंगा। तो यहाँ पर करंट पाथ है इसलिए मुझे सिंपल से नाम ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको करंट पाथ नहीं होता और आपको अंदर कहीं पर रखना चाहता है तो उसको पूरी को पूरा लोकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले cp कमांड यूज करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर उस फाइल्स का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पर इसके बाद उसका पाथ देना पड़ेगा जहाँ पर आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं संगम टीच में रखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल से लूंगा संगम और यहाँ पर टीच करके एक फोल्डर संगम टीच, ओके, एंड देन एंटर। संगम टीच मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर संगम.txt करके जो था वो उसमें भी कॉपी हो चुका है, संगम टीच में भी होगा और इसके अलावा यहाँ पर संगम.txt के अंदर भी होगा। अब यहाँ पर मैं cd करके संगम.टीच में जाऊंगा, संगम.टीच में जाता हूँ, संगम टीच में जाऊंगा, ओके, और देन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ls कमांड एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर कॉपी हो चुका है संगम.txt। यहाँ पर जो कंटेंट इसके अंदर होगा संगम.txt के, वही कंटेंट वहां पर भी होगा। यहाँ पर ये दिखा दे रहा है संगम टीच सच फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पर ये भी यही शो कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इससे cd डॉट डॉट करके इसके पेरेंट फोल्डर में वापस से आता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से कैट कमांड का यूज करके संगम.txt को देखना चाहता हूँ, तब पर भी मैं देख सकता हूँ संगम.txt। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत कमांड यूज किया था। तो यहाँ पर कंटेंट होगा कुछ इस तरह से कंटेंट, और यहाँ पर मैं cd कमांड का यूज करके संगम टीच में जाता हूँ। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था जिसको वजह से शो नहीं किया था। तो यहाँ पर अब मैं कैट कमांड का यूज करता हूँ संगम और यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा। अब यहाँ पर वही कंटेंट सेम शो होगा। तो इस तरह से आप संगम टीच के अंदर देख सकते हो कॉपी हो चुका है। तो इस तरह से आप इस कमांड का cp कमांड का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आता है हमारा mb का पूरा नाम होता मूव, यानी कि अगर आप कोई भी फाइल्स में यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर उसको मूव कर सकते हो। जिस तरह से आप कट पेस्ट करते हो सेम उसी तरह से। मान लो मुझे मॉडिफिकेशन करना है संगम टीच नाम का, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इससे बाहर आ जाता हूँ, cd करूंगा और यहाँ पर डॉट डॉट करके एंटर करते हैं। सबसे पहले हम इसका मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको सिंपल से mb कमांड लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो आप जिसको आप रिनेम करना चाहते हो, लाइक जिसको आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं संगम टीच को मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, सिंपल से संगम टीच लिखूंगा, संगम और यहाँ से टीच, और यहाँ पर मॉडिफिकेशन जो भी नाम देना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ स्मॉल संगम टेक्स्ट से एंड देन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हो ls कमांड से लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये मॉडिफिकेशन हो चुका होगा। यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ तो देखो संगम टेक्स्ट, सॉरी गाइस, यहाँ पर संगम टीच करके यहाँ पर एक शो दिखा रहा होगा, कहीं बन चुका होगा संगम टीच 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 संगम टीच। अभी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हम देखने के लिए डायरेक्टली कमांड का भी यूज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर ls-l कमांड का यूज करता हूँ। अब यहाँ से ये देख सकते हैं संगम टिक करके यहाँ पर ये बन चुका है। तो इस तरह से ये बन जाएगा एक नया। तो इस अब एमवी कमांड से मॉडिफिकेशन होगा। बात आती है हम इसको मूव कैसे करें। आपको मूव करने के लिए सिंपल से एमवी कमांड का यूज करना पड़ेगा। एमवी लिखना है और यहाँ पर हम मूव करने वाले हैं संगम.txt को। संगम.txt है, इसको मूव करके संगम टेक में रखेंगे, संगम टेक में रख देंगे। फोल्डर का नाम लिखेंगे संगम टेक। मेरा डेस्टिनेशन सेम है, जहाँ पर मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी यही है, तो इसलिए मुझे सिंपल सा नाम एंटर करना पड़ेगा। और मैं जैसे एंटर करूंगा, अब देखो यहाँ पर ls -l यूज करूंगा तो यहाँ पर इस नहीं शो करेगा, जो कि संगम.txt करके था, वो है ही नहीं इसमें। अब वहां पर यहाँ से कट होकर के वहां पर चला गया है। अब यहाँ पर सिंपल से मैं कमांड एंटर करता हूँ cd संगम टेक। संगम टेक ओके गाइस, यहाँ पर 40 50 60 70 80 90 20 संगम टेक। एंटर। और यहाँ पर मैं ls करूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं मूव होकर के आ चुका है। तो इस तरह से आप एमवी कमांड का यूज कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।